नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर न्यूज और आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा। हर बार हम आपके सामने महानगर न्यूज स्पेशल के प्रोग्राम में कुछ ऐसी शख्सियतों को सामने आपके रूबरू कराते हैं जो कुछ किसी कार्य में विशेष है। आज हमारे साथ पंडित चंद्रभूषण व्यास जी हैं जो अपनी अलग अलग शैली में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं, चाहे वो वास्तु की हो, चाहे वो ज्योतिष्य की हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो। तो चलिए, 2024 लग चुका है। 2024 में कई सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। सिर्फ राशियों पर बात नहीं करेंगे, साल के बदलते हुए प्रभाव के बारे में बात करेंगे, सूर्य की स्थिति के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आपकी जो विचार शैली कैसे क्यों उत्पन्न होती है उस पर बात करेंगे। तो चंद्रभूषण जी, सबसे पहले तो आपको हमारा प्रणाम। 2024 लग चुका है, लेकिन हम ग्रहों की स्थिति नववर्ष हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नहीं बदली है, तो इसको लेकर हम कैसे देखेंगे जनवरी को, फरवरी को, आप किस प्रकार से देखना चाहिए? अब अलग अलग स्थितियां होती है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार क्या हो, ग्रहों की स्थिति तो जैसे जनवरी लगती है, 1 जनवरी लगेगी, 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 25, उसमें ग्रहों की स्थिति कहीं बदलती नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। लकीली यदि कोई ग्रह बदल जाए तो एक बात अलग होती है, लेकिन इस बार की स्थिति में कोई सा ग्रह ऐसा नहीं बदलता दिखाई देता। अब यहाँ स्थिति आती है कि हमको अंकों के ऊपर चलना है। अंकों का खेल है जी, अंकों भी व्यक्ति खेल लेते हैं, सारी चीजें देते हैं। अंकों के सबके लाड अलग अलग होते हैं। सबके लाड की बात कर दूं तो मैं आपको क्रमानुसार सबके लाड बता देता हूँ। मेष राशि का लाड यदि है तो सूर्य है, वृषभ राशि का लाड यदि है तो चंद्रमा है। तो 3 नंबर का अंकों की बात कर रहे हैं। तो मेष था 1 नंबर का लाड जो है वो सूर्य है, 2 नंबर का लाड जो है चंद्रमा है, 3 नंबर का लाड की यदि बात करें तो गुरु है, और 4 नंबर का जो स्वामी है, 4 नंबर का जो लाड है वो राहु है, 5 नंबर का लाड जो है बुध है, और 6 नंबर का जो लाड है वो शुक्र है, और 7 नंबर का केतु है, 8 नंबर का शनि है और 9 नंबर का मंगल है। ये सभी के लाड हो गए अलग अलग करके। अब सभी के लाड हो गए। 2024 का लाड देख लें अपन। 2024 में 20 प्लस 2 प्लस 4, इन सब का लाड हो गया 8 का लाड होता है शनि होता। तो शनि की स्थिति में साथ में इन राशियों के सबके लाड अलग अलग होते हैं। मेष से लेके मीन तक क्या सबकी राशियों के स्वामी अलग अलग हो जाएंगे। यदि उसकी बात करें तो नंबरों की बात करें तो मेष राशि का स्वामी कौन होगा? 1 नंबर के राशि का स्वामी होगा तो सूर्य होगा। 2 नंबर का स्वामी, अंकों की बात कर रहे हैं अपन, अंकों की बात करें, जिनकी मेष राशि 1 नंबर के स्वामी है तो उसका स्वामी सूर्य हो जाए। अब इसी राशि वालों को क्या करना चाहिए वो देख लें सबसे पहले। तो न्यूमरोलॉजी से हम जानते हैं कि इस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी में ये स्थिति होती है कि 1 नंबर का स्वामी, यदि अदर अंकों की बात करें तो 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है, और ज्योतिष में बात करें तो 1 राशि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अब 1 राशि का स्वामी सूर्य हो गया और इधर 2024 का स्वामी शनि हो गया। सूर्य और शनि दोनों के तो मेष राशि वालों को बड़े समझ कर चलना है, सावधानी से चलना है। ऐसी स्थिति बनती तो शिव जी की आराधना करना, शिव जी के जलाभिषेक करें, भगवान का रुद्राभिषेक कर लें, शिव जी के प्रणाम कर लें, शिव चालीसा का पाठ कर लें, अधिक से अधिक जो है शिव जी से रिलेटेड काम करें तो निश्चित है। क्योंकि और यदि नहीं कर पाते तो गणेश जी की आराधना हो। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस्तम, अग्निस्तम, वायुस्तम। गणेश जी भी एक ऐसे देवता है कि सूर्य, ब्रह्मा, चंद्र आदि से भी देवता है, तो उसको सकारात्मक है। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा आदि 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है और 2024 का स्वामी शनि होता है। शनि और चंद्रमा दोनों की युति देखें हम तो दोनों की युति शनि और चंद्र दोनों आपस में मिल जाते तो विषयोग बन जाता है। विषयोग बन जाता है तो 2 नंबर के राशि वालों को अर्थात वृषभ राशि वालों को बड़ी सावधानी से निकलना चाहिए। क्योंकि जब भी लिखेंगे तो 2 नंबर की राशि लिखेंगे, 2 नंबर की राशि वालों को सावधानी से रहना चाहिए और वाणी में संयम रखना चाहिए। बोलते समय बहुत संयम से रखना चाहिए। निर्णय क्षमता उनकी कम होती है, अर्थात बोलने में आ जाता है। क्योंकि ऐसा ही कहा मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाला पशु नहीं बोलने वाला पशु मार खाता है, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति मार खाता है। इसलिए वृषभ राशि वालों को 2024 में कम से कम बोले, कम से कम निर्णय ले, जितना हो उतना ही बोले। और 3 नंबर का स्वामी राशि गुरु है, गुरु और शनि के साथ में स्थिति है तो 3 नंबर वाले अर्थात मिथुन राशि वाले बड़े पॉजिटिव हैं। उनके सारे सारी चीजें अच्छी होगी और उनके उत्तरोत्तर कार्य होते जाएंगे और डे टू डे उनकी उन्नति होती जाएगी। 4 नंबर का स्वामी राहु है। राहु और शनि के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है तो 4 नंबर वाले भी सुखी रहेंगे, यशस्वी रहेंगे। 5 नंबर का स्वामी देखें हम तो बुध है और बुध और शनि के साथ में स्थिति है कि बुध नॉन-जेंडर है हमारे ग्रहों के अनुसार और बुध और शनि दोनों के साथ में मित्रता भी नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है, मित्र है, सममित्र है तो दोनों की आनंद की अनुभूति होगी। 5 नंबर वालों को तकलीफ। 6 नंबर वालों का राशि स्वामी बुध है और बुध के साथ में वो भी पॉजिटिव है तो बुध और शनि के साथ में अच्छी स्थिति होगी। कन्या राशि वालों को भी तकलीफ का टाइम होगा। रही बात शुक्र की तो 7 नंबर का स्वामी शुक्र है और 7 नंबर का जो लार्ड है वो केतु है। अब वो केतु और इधर शनि
2024 का स्वामी शनि, बहुत बढ़िया। आप शताब्दी जी को जो आप याद हो गया कि 2024 का स्वामी शनि होगा, क्या करेगा। तो केतु और शनि दोनों के क्योंकि केतु और शनि दोनों ये आपस में मिलते हैं तो इंग्लिश में इसको डोगन टेल बोला जाता है। टेल बोला जाता, केतु की स्थिति तो सम है, वो भी बहुत ज्यादा स्थिति को नहीं नाजुक नहीं करेंगे, स्थिति पॉजिटिव करेंगे, थोड़ा सा होश पोश बना रहेगा, स्थिति बनी रहेगी, निर्णय क्षमता में इनमें कमी आएगी तथा और पारिवारिक जो संबंध है उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटा आ सकता है। इसलिए स्थिति को 7 नंबर वाले को यह देखना चाहिए। 8 नंबर का जो लार्ड है वो कौन है, शनि है। 8 नंबर और इधर 8 नंबर दोनों का शनि है, दोनों की मित्रता अच्छी होगी। 8 नंबर वालों का विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा, विवाह होने की वाली स्थिति। 8 नंबर राशि वाइज बोल रहा हूं मैं, राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। 8 नंबर का राशि स्वामी ज्योतिष के अनुसार तो मंगल होता है, लेकिन 8 नंबर का जो राशि है वो वृश्चिक है और वृश्चिक का स्वामी जो है न्यूमरोलॉजिकली शनि है। शनि की स्थिति वहां से पॉजिटिव है। 9 नंबर का स्वामी जो होता है वो मंगल है, और मंगल और शनि दोनों के बीच में आपस में मते की भी हैं और समशत्रु हैं, सममित्र नहीं है, समशत्रु हैं, दोनों की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। तो धनु राशि वालों को भी समझ के चलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। अब इधर देखें हम 10 नंबर आती है, तो 10 नंबर का राशि स्वामी 1 और 0 दोनों को मिलाए तो 1 हो जाता है। 1 का स्वामी सूर्य हो जाता है। सूर्य की स्थिति भी वही वैसी की स्थिति, शत्रु है, पिता पुत्र है, लेकिन दोनों के शत्रु है। शत्रु होने के कारण भी स्थिति हमारी नाजुक बनती है। और 11 नंबर का स्वामी 1 और 1 2 को करेंगे, 2 का टोटल 2 होता है, 1 और 1 का टोटल 2 होता है। 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा शनि के साथ में स्थिति जैसी कर्क राशि वालों की, अर्थात 4 नंबर वाले राशि वालों की जो स्थिति है वैसे ही 2 नंबर वाली अर्थात कुंभ राशि वालों की, 11 नंबर राशि वालों की स्थिति भी वैसी की वैसी होगी। ऐसे ही पंडित जी, जैसे कि आप नंबर वाइज हमें बता रहे हैं, जो जातक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा ये नंबर है। आखिर साल कितना प्रभाव डालता है किसी नंबर पर, यानी वाकई में ऐसा लगता है? क्योंकि जब हम जन्म तिथि, जन्म के ग्रह, जन्म के नक्षत्र उस पर होता है, तो जो जन्म से एक डिसाइड हो गया नंबर आपकी जन्म तिथि से, तो साल का क्या वाकई में प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। क्यों, कलयुग केवल नाम अदाना, हर चीज का कहीं ना कहीं असर तो होता ही है। अब जैसे नंबरों की बात करें, क्योंकि आए दिन हम जो भी चीज में जो भी चर्चा में करेंगे तो तिथियों को कम लिखते हैं, नंबरों को ज्यादा लिखते हैं। तो आए दिन 2024, 2023 आज हो गई, आज कौन सी तारीख होगी आपकी 8 जनवरी 2024, 8 का स्वामी देखा जाएगा, जनवरी का स्वामी देखा जाएगा, 2024 का स्वामी देखा जाएगा। इन दोनों के न्यूमरोलॉजिकली यदि न्यूमरो से एक्सपर्ट जो है उन राशियों के स्वामी को देखकर सारी चीजों को गणना करते हैं कि भैया आज फलानी तारीख को ये काम करना चाहिए, तारीख को नहीं करना चाहिए। उन राशि का स्वामी और इन जातक की राशि का स्वामी या जातक के जो मूलांक बोले, अपन जन्म तारीख बोले, दोनों का राशि का स्वामी यदि उसका अधिपति दोनों के आपस में मित्र है तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं है दोनों के शत्रु हैं तो आपका काम नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे आप। उस दिन काम नहीं होगा, आपको परेशान होकर बैक टू होम आना पड़ेगा। ऐसे कुंभ के साथ में 2 हो गया था, तीसरा और है 12 राशि, 12 नंबर का 3 होता है, 1 + 2 दोनों का 3 होता है। 3 का जो लार्ड होता है वो जुपिटर होता है, अर्थात गुरु होता है। गुरु और शनि के साथ में दोनों की स्थिति कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए मीन राशि वालों को भी बड़ा सुख देने वाला और अच्छा देने वाला है न्यूमरोलॉजिकल के अनुसार। अब उनका मूलांक भी देख लिया जाए, ऐसा नहीं कि ये राशियों से उन्होंने मैच कर लिया, राशियों से मैच कर लिया, तो एक अपना एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिसर्च करेंगे अपन। हमने अपना रिसर्च किया है ऐसा कि इन राशि वालों का स्वामी भी ऐसे अंकों से इसको देखा जा सकता है, जिससे कि उसको सकारात्मक और कितना नकारात्मक मिलेगा उसके अनुसार भी उसका ग्रेड ऑर्डर किया जाए, तो वो भी देखने को हम मिल रहे हैं। तो उनका मूलांक भी देखा जाए, मूलांक देखा जाए तो मूलांक कैसे होगा, जैसे किसी का जन्म तारीख है 22 है, अब 22 का मूलांक कैसे निकलेगा, 2 और 2 4 होगा। 4 का राशि स्वामी 4 नंबर का अंक का स्वामी कौन होगा, राहु होगा। अब राहु शनि की क्या स्थिति है वो देखी जाए। अब 5 और 6 देख लिया, 15 किसी की जन्म तारीख है, 5 और 6 होगा, 6 का कौन होगा, शुक्र होगा, शुक्र और शनि की क्या पोजीशन है, कितनी मित्रता, उसके अनुसार उसको देखा जाए। तो इसे अंकों का स्वामी और वर्ष के स्वामी दोनों की मित्रता देखी जाए, दोनों की शत्रुता देखी जाए, और समशत्रु कितने हैं, सममित्र कितने हैं, ऐसी स्थिति देखी जाए तो निश्चित है कि उनको लाभ मिलेगा, और उसके अनुसार कार्य करते जाए तो लाभान्वित होंगे। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। 2024 अच्छी तरह मनाएं, आनंद के साथ अनुभूति के मनाएं, डराया नहीं जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है आपको और ये सिर्फ सलाह दी जा रही है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो ये तो बात की हमने न्यूमरोलॉजी की। अब बात करते हैं शादी की। जिनकी शादी होने वाली है 2024 में, उसको लेकर क्या आपका गणित कहता है? बहुत बढ़िया है। शादी तो देखिए बड़ा करते हैं,
बहुमूल्य रत्न हो गया है। शादी होना इन्हें बड़ा आजकल का बड़ा काम हो गया कि हर व्यक्ति को नात्या सने नाति दूरे नाति उग्रे नाति दुर्लभे प्रतिहीने से मूर्खे से सठ सुकन्या नदी पे, जिसका ज्यादा दूर न रहती हो, ज्यादा पास न रहता हो, ज्यादा मोटा न हो, ज्यादा दुबला न हो और मूर्ख न हो, निकम्मा न, 6 अवगुणों से रहित, जिनके पास से बार वधु मिल जाए तो लाभान्वित हो जाता है, लाभान्वित हो जाता है। चांदी होगी जिन जातकों का विवाह होने वाला है। गुरुजी, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन हमारा महानगर न्यूज में हम जाते जाते उन लोगों के लिए भी एक मैसेज आपके थ्रू चाहते हैं जो लोग अपने घर में रह रहे हैं और उन घर में रहने के बाद भी चिंतित है, तो उन चिंता का विषय क्या होता है? क्योंकि रह तो घर में रहे, व्यक्ति घर में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? जी बराबर। अब स्थिति देख ली, घर निर्मित हो गया, आपका सब कुछ हो गया और तोड़ना फोड़ना हर व्यक्ति के बस का नहीं होता है। अब उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए? सबसे पहले तो आग्नेय कोण को देख लिया जाए, ईशान कोण को देख लिया जाए, नॉर्थ वेस्ट को अर्थात वाया कोण को देख लिया जाए और साउथ ईस्ट को देख लिया जाए, साउथ ईस्ट को देख लिया जाए, साउथ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को देख लिया जाए। जब तक उनके कोने निश्चित नहीं होंगे, ब्रह्मस्थान निश्चित नहीं होगा तो व्यक्ति सुखी नहीं होता है। आग्नेय कोण में यदि उन्होंने वाटर प्लेस बना रखा है, आग्नेय कोण में उन्होंने दरवाजा बना रखा है, आग्नेय कोण में सारी चीजें रखी, तो वहां की व्यक्ति क्या होती है, महिलाएं बार बार बीमार होती रहती है। वहां का यदि वहां आग्नेय कोण में उन्होंने पानी का स्थान बना रखा है तो अग्नि और पानी दोनों का संबंध बराबर नहीं होता। अग्नि तत्व और जल तत्व तो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी होने के कारण वैसे डिस्टर्बेंस होगा तो परेशान होंगे। ऐसा ही हमारे साउथ वेस्ट को देखें, साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण में आपने वहां कोई सेप्टिक टैंक बना रखा है, नैऋत्य कोण को आपने नीचा कर रखा है, नैऋत्य कोण आपका व्यवस्थित नहीं है, नैऋत्य कोण आपका सुरक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, तो नैऋत्य कोण भी आपका इनबैलेंस है, तो वहां का रहने वाला जातक भी परेशान होगा। तो नैऋत्य कोण को भी व्यवस्थित करके रखें और वास्तु के अनुसार उसकी रेमेडी करके रखें तो निश्चित ही आपको लाभ देगा। ऐसे नॉर्थ ईस्ट सबसे बड़ा घर का यदि होता है तो नॉर्थ ईस्ट होता है, जहां से एनर्जी का जो है जनरेट होता है, एनर्जी का जो ऊर्जा का फ्लो होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो नॉर्थ ईस्ट से होता है। नॉर्थ ईस्ट आपका पॉजिटिव नहीं तो नॉर्थ ईस्ट निश्चित है कि आपको तकलीफ देने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट को भी इतना पॉजिटिव करके रखें। जैसे हमारे यहाँ वास्तु में बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको पूजा प्लेस रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको तुलसी रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कोई सकारात्मक ऊर्जा वाला कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई ऐसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे नॉर्थ ईस्ट तो आपका पॉजिटिव हो सके। तो वहां रहने वाला जाता है यदि इन सारे दिशाओं को देख लेता, सब चीजें 3 दिशाओं को देख लेता, अग्नि कोण को देख लेता, आग्नेय कोण को देख लेता था, साउथ ईस्ट को देख लेता, नॉर्थ ईस्ट को देख लेता और साउथ वेस्ट को देख लेता। ये तीनों दिशाएं यदि आपकी बैलेंस हो गई, उसमें बैलेंस हो गई तो निश्चित की प्रकृति आपके साथ होगी और आप सुखी रह सकते हैं, संपन्न रह सकते हैं, इसमें तो दो मत नहीं। तो चलिए, आज हमने विषय जाना और विषय में हमने ये सारी चीजें बारीकी जानी है कि कौन कौन सी चीज में नकारात्मकता होती है और किस चीज को किस तरीके से सकारात्मक करना चाहिए। आने वाले एपिसोड में हम जल्द जानेंगे गुरुजी से कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों से हम अपने घर का वास्तु सुधार सकते हैं और उसी के साथ साथ जो स्थितियां हमारे जो मन और विचार पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती है तो उसे हम किस प्रकार से सकारात्मक करते हैं। तो महानगर न्यूज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। देखते रहिए महानगर न्यूज, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना है।